हेलो एवरीवन, मैथ विद उमा पर आप सभी का वेलकम है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, और यूपी टेट में प्रतिशत की क्लास में लेकर आई थी। अब तैयारी तो क्या है, रिवीजन है, जिसको हम बोलते हैं क्विकली रिवीजन, बिल्कुल सुपर फास्ट की तरह आपको चीजों को समझते हुए जाना है। तो प्रतिशत की हमारी सेकंड क्लास है, और सेकंड क्लास में मैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कराने वाली हूँ। सिर्फ वो ही क्वेश्चंस करेंगे जो कि अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैंने फोर्थ टाइप आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया था। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ टाइप। और प्रतिशत अपने आप में बड़ा चैप्टर है, कम से कम 4 से 5 चैप्टर्स को कवर अप करता है, इसलिए प्रतिशत को अच्छे से सीखकर जाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखिएगा। सबसे पहले तो सुनिएगा, मैंने आप लोगों को एक टेबल याद कराई थी कल की क्लास में। टेबल क्या थी आपकी, मैंने कहा था कि सबसे पहले प्रतिशत को समझाया था। 100% है, फिर 50% है, फिर आपका कितना था, 33/1/3% था, फिर आपका 25% था, 20% था, 16/2/3% था, 14/1/7% था, फिर 12/2/1/2% था, फिर आपका 11/1/9% था, 10% था, है ना, 9/1/11% था, फिर आपका 60%, 40%, 75% और 80% की सीक्वेंस वाली एक टेबल मैंने कराई थी, है ना, कराई थी ना, याद है। और कहा था अगर आपकी याद सीक्वेंस में है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लगा ले जाओगे। कैसे, जरा यहां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, 2 क्वेश्चन मैंने लिख कर रखे हुए हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी या कम है। आई बात समझ में? समझ में आया क्या? कुछ चीजों को समझिएगा। अगर यहाँ पे टाइम सेव करना है, नंबर लेना है, तो समझना तो आप लोगों को पड़ेगा ही। क्वेश्चंस को पहले आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो मैं तो डायरेक्ट आंसर लगा दूंगी, क्योंकि मैंने तो टेबल याद करके रखी है। क्या आपने याद की? नहीं की तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो इसका आंसर बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन 16/2/3 आंसर आ जाएगा इसका। 16/2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना प्रतिशत आंसर आएगा। अब कैसे आएगा, क्योंकि आप लोगों ने टेबल देखी होगी, कितनी थी, 100% थी, फिर आपकी 50% थी, फिर आपकी 33/1/3% था, फिर आपका यहाँ पर 25% था, फिर 20% था, फिर 16/2/3% था, फिर आपका 14/2/7% था। इस तरह से था, है कि नहीं? तो इसने कहा 20% अधिक है भैया, 20% ये अधिक है। कितने की बात पूछी इसने, कमी की बात पूछी, तो 20% से चलेंगे नीचे, कम की बात करेंगे तो नीचे, इसलिए आंसर आ जाएगा 16/2/3%। अब यहां देखिएगा, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो 20% हमारा यहां है, कम के लिए नीचे जाएंगे, अधिक के लिए ऊपर जाएंगे, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा 25%। आई बात समझ में? इसलिए टेबल याद करनी पड़ेगी, सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, बस इतना ही, या फिर थोड़ा सा और आगे है ना। 12/1/2 का भी याद कर सकते हैं आप, है ना। 11/1/9 का 10% बहुत आसान है। 9/1/11%। इतना सा सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, बस क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा और मेथड समझा दूं, अगला मेथड बता दूं इसका, ये तो डायरेक्ट हो गया। ए की आय बी की आय से 20% अधिक की बात कही तो 20×5 100, अधिक कहा तो नया मान कितना आ जाएगा, 6। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 100 कर देंगे 6। कितना कर देंगे, 100/6। 2 तिया 6, 2×5 10, 50 आ गया 3, है ना। अब करो डिवाइड, है ना, क्या करेंगे, डिवाइड 3 कितना बचा,
2, 3 छंग 18, 2 बचा तो 2/3%। आई बात समझ में। सेकंड में देखिएगा, सेकंड में क्या है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, कम है, कम है। 20 पंजे 100, तो 5 में से 1 जाएगा इस बार, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 4% में आंसर लाना, तो ऊपर आएगा 100, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 25, 25% आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं, आप लोग चाहे देख लेना, जरूर बनेंगे। और स्टूडेंट छोड़ देते हैं जिनका बेस मैथ नहीं है, वो करके नहीं आएगा। मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को बड़े ही जबरदस्त मेथड से सिखा रही हूँ, आप लोग सीखिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर और अगले क्वेश्चंस देखते हैं। अब इन 2 क्वेश्चंस को देखिएगा तो बिल्कुल डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए की आय बी की आय से 33 सही 1/3% अधिक है। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया, सब क्वेश्चंस जो यूपी टेट में बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं लेकर आई हूं। इसने कहा ए की आय बी की आय से 33% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए क्या करना है, टेबल आपको दिमाग में रखनी है। 100% था तो इसका आंसर 1 था, फिर 50% था तो इसका आंसर 1/2 था, है कि नहीं था। फिर आपका 33 सही 2/3% था, सॉरी 1/3% था, तो इसका आंसर 1/3 था। ये दिमाग में रहनी चाहिए, ये तो मैं आप लोगों को लिख कर बता रही हूँ। फिर 25% था तो 1/4 था, है कि नहीं। फिर आपका 20% था, फिर आपका 16 सही 2/3% था, है ना। फिर 14 सही 2/7% था, ये था ना। तो यहाँ देखिए 33 सही 1/3% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो मैंने कहा था कम के लिए नीचे की ओर जाएंगे, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 25%। कितना आ जाएगा 25% में ही आएगा। अगर परसेंट में आंसर नहीं देगा तो 1/4 आ जाएगा, 25 चौका 100। अब दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सुनिएगा। ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3 कम है, ध्यान से समझना, कम और अधिक की बात। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो 16/2/3 यहाँ है, मैंने कहा कम के लिए नीचे चलना है, इसने अधिक पूछा तो अधिक के लिए ऊपर चलना है, तो 20% आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट लगा सकते हैं। और 20 पंजे 100, 1/5 आंसर आ जाएगा। प्रतिशत में पूछेगा तो 20%, ऐसे ही ऊपर 25%। आई होप ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इस टेबल को याद कर लेना। 100% है, 50% है, 33 सही 1/3% है, 25% है, 20% है, 16 सही 2/3% है, फिर आपका 14 सही 1/7% है, फिर 12 सही 1/2% है, फिर 11 सही 1/9% है, 10% है, फिर 9 सही 1/11% है। इतना सीक्वेंस याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनता है और तुम लोग सोल्व करते रहते हैं, आंसर नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 6 हमारा होगा। अब इस क्वेश्चंस को देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट छोड़ देते हैं। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, कोई संख्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन में मैंने लिखा कोई संख्या x है, इस x संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है, यानी कि जो उत्तर है वो क्या है, एक संख्या है। यानी कि कोई संख्या मैंने मान ली, माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो कोई संख्या के 75%, तो संख्या x है, इसका 75% में 75 जोड़ा जाता है तो उसका उत्तर ही संख्या है x है। तो संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, यानी कि जो सोल्व करके संख्या आएगी उस संख्या का 40% हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां कैसे करें, बस मैंने आपको सवाल बैठा दिया। तो 75x बटे कितना आ जाएगा 100, और ये प्लस का है, इधर ले जाती हूं और x को इधर लाती हूं, है ना, इससे आसान हो जाएगा मेरा क्वेश्चन सोल्व करना।
अब मैं 1 मान करके एलसीएम ले लूंगी 75x, ये माइनस का 100x हो जाएगा और ये 100, इधर बचा माइनस का 75, 75 में से 100 जाएगा तो माइनस का 25x बचेगा, नीचे 100, इधर माइनस 75। अब यहां देखिएगा ध्यान से, माइनस से माइनस कटा, ठीक है, 25 तिया 75 और 100 तिया 300, तो x की वैल्यू आ गई 300, यानी कि वह संख्या कौन सी है, 300। तो इसने कहा तो संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, यानी कि 300 का 40% फाइंड करना है। तो 300 मल्टीप्लाई 40/100, तो 0 से दोनों 0 कट और 4 तिया 12, 120 यहां पर हमारा आंसर आया है। कितने प्रतिशत आया उस संख्या का, 120 आंसर हमारा बना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं और बच्चे इसे पढ़ नहीं पाते ध्यान से और गलत कर देते हैं क्वेश्चंस को। अब इस क्वेश्चंस को पढ़ो, आप खुद पढ़ो, इंपॉर्टेंट है कि नहीं क्वेश्चंस। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या का 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 180 अंश है तो 180 है तो बड़ी संख्या इसने हमसे पूछी है। तो मैं इस क्वेश्चंस के दो मेथड आप लोगों को बताऊंगी, आपको जो सा अच्छा लगे आप उसको तैयार करके जा सकते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, सबसे छोटी संख्या को मैंने x मान लिया और बड़ी संख्या को y, तो इन दोनों संख्या का जो योग है 180 के बराबर है कि नहीं है बराबर। अब दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, क्या कहा इसने, बड़ी संख्या का 40%, तो x का 40% छोटी संख्या का 60% के बराबर है y का 60%, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करें, x इंटू 40/100, इधर y इंटू 60/100, इस 100 से 100 कट हो गया, इस 0 से 0 कट हो गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। समझ में आ गई होगी कैलकुलेशन, नहीं आई तो कमेंट्स कर सकते हैं। अब 2x माइनस 3y इक्वेशन बराबर 0, इक्वेशन बन गई 2। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर सकते हैं, 1 और 2 जब सोल्व करेंगे तभी छोटी संख्या और बड़ी संख्या आ जाएगी, है ना। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम सोल्व करेंगे, ये है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 2 से कर दूं तो ये बन जाएगी 2x प्लस 2y, 18 दूनी 36, 360 इक्वेशन 1। ऐसे इसलिए किया क्योंकि यहां मेरे पास 2x था, 2x माइनस का 3y इधर है 0, इक्वेशन 2। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कट और ये हो जाएगा 5y, इधर 360, तो कितना आ जाएगा 360/5, तो y इज इक्वल टू 5 एकन 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 360 है ना, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 72 आ जाएगी। अब ये वैल्यू रख दो, एक में पुट इन, 1 में रख दो, ये 2 में रख दो, आसान है, चलो 1 में रख दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y की वैल्यू है 72, 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 72, तो x की वैल्यू बच जाएगी 8, 0 108। तो इसने क्या पूछी थी कि बड़ी संख्या बताओ, यहां लिख भी सकते हैं, माना बड़ी संख्या x है और x और छोटी संख्या हमारी क्या है y। सबसे शुरू का काम है ये, बड़ी संख्या हमने क्या मान ली x और छोटी संख्या y है। बड़ी संख्या इसने पूछी थी तो आ चुकी है 108, है ना। आई बात समझ में। अब ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन जैसे कहा था हमने कर दिया, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। अब हम डायरेक्ट करते हैं सेकंड मेथड से। कौन से मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड से मैं इसको डायरेक्ट करना सिखाती हूँ। दो संख्याओं में बड़ी संख्या 40% है ना,
दूसरी संख्या 60% है। जब आप कट करोगे, कट हो गया, ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5, और कितने के बराबर आया, 5 के बराबर हमारा आ गया। तो 5 जो है दोनों संख्याओं का योग कितने के बराबर है, 180 के। तो एक संख्या बराबर है किसकी, 36 के। तो बड़ी संख्या कितनी होगी, बड़ी संख्या कितनी होगी, बड़ी संख्या 3 है ना, तो 36 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और 1 10, 108 हो गया सवाल, है ना, है ना आसान। ये हमारा सेकंड मेथड था। फिर से देखिएगा क्या कहा था, 40 और 60% है, दो संख्या है, 0 से 0 काटा, 4% बचा, इधर 6% बचा, 2 दूनी 4 हो गया और इधर 2 तिया 6 हो गया। इसने कहा दोनों संख्या का योग जो है कितने के बराबर है, 180 के। तो एक संख्या कितने के बराबर हो जाएगी, 36 के। तो बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या 3 है, 36 की गुणा 3 से कर देंगे तो 108 आंसर आ जाएगा। ये है टाइम की बचत, है ना, ये है टाइम की बचत। तो सेकंड मेथड भी आपको आना चाहिए और फर्स्ट भी आना चाहिए, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा तो फर्स्ट से करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। दो संख्या है मेरे पास, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इसका अनुपात 5 है और इसका 4 है। संख्या को मैंने x मान लिया और ये भी मेरी क्या हो गई, x हो गई। तो पहली संख्या 5 हो गई और दूसरी संख्या 4x हो गई। यदि पहली संख्या का 40% 12 है ना, पहली संख्या ये है ना। सॉल्यूशन देखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहली संख्या का 40% 12 है, तो दूसरी संख्या 50% का क्या होगी, है ना। दूसरी संख्या के लिए पूछा तो पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जो आएगी उसका 50% निकाल देंगे तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी। तो 5x का 40% निकालेंगे, गुना 40/100, इस 0 से 0 कट गया और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 2x इधर बचा आपका 12। तो x की वैल्यू आ गई 2 छंग 12, यानी कि संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 6। तो पहली जो संख्या है, पहली संख्या बच्चों 5x है, x की जगह कितना रख देंगे 6, तो पहली संख्या आ गई 30 और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या है 4x, x की जगह कितना रख देंगे 6, तो कितनी आ गई 24। आगे ना बात समझ में। अब इसने कहा दूसरी संख्या जो है 50% का कितना होगा, तो 24 का 50% निकाल दीजिए, 50%, तो 24 × 50/100, 50 दूनी 100, यानी कि 12% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, सॉरी 12 होगी, प्रतिशत नहीं, क्या होगा 12 इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से और तब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। आपको ध्यान से क्विकली रिवीजन करना है अगर टेट में पास होना है। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। अब इस क्वेश्चंस को देखिएगा क्या कहा, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। दो संख्याओं का अंतर की बात कही है, ना कि योग की। यदि एक संख्या का 6 से ही 1/2% दूसरी संख्या के 8 से ही 1/2% के बराबर हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। है ना अच्छा क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस बड़े देखने को मिलते हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा, सबसे पहले ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, यह है 6 से ही 1/2% और ये है 8 से ही 1/2%। पहले इनका खेला खत्म करते हैं। 2 छंग 12 और 1 13, 13/2, प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे लगाएंगे 100। ऐसे ही 2 8 16 और 1 17/2, ठीक है। प्रतिशत हटाते हैं तो लगाते हैं क्या 100। क्या है ये एक दूसरे के बराबर है भैया।
तो 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया। पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या 17 है। इन दोनों का अंतर ध्यान से सुनिएगा, बहुत शॉर्ट समझा रही हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक से समझा रही हूँ, आप लोगों को लेंथी करना ना पड़े। इन दोनों का जो अंतर है, 13 में से 17 जाएंगे, कितना बचेगा? 4। 4 जो है कितने के बराबर है? 1660 के। तो एक संख्या कितने की बराबर होगी? 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 415 के बराबर एक संख्या होगी। तो इसने कहा तो छोटी संख्या बताइए। देखिए 13 छोटी संख्या और 17 बड़ी है ना। तो 4 से 15 की मल्टीप्लाई, छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितनी है हमारे पास? 13। 13 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 415 से। 13 पंजे 65 का 5, 13 एकम 13, 13 और 5 18, 13 चौका 52 और एक हो गया 53। 5386 आ जाएगा आंसर। 96 आएगा शायद। 13 पंजे 65, 6 बचा था। 13 पंजे 65, 5 आएगा और 6 और ये आएगा 9। सही हो गया। सॉरी बच्चों, कितना आ जाएगा? 53 95 आंसर हमारा आ जाएगा। आई बात समझ में? तो बहुत आसान मैंने कर दिया है। इसी तरह की चीजें अगर सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अभी 2 वीडियो में और परसेंटेज खत्म होगा, तब जाके आपको चीजें कंप्लीट होंगी, आपका रिवीजन बेस्ट होगा। और अगर चीजें समझनी है, यूपी टेट को क्लियर करना है, तो एक बार क्लास को पूरी देखकर जाइएगा। समझ में ना आए पॉज करके दोबारा देखिएगा, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं फिर बताने की कोशिश करूंगी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट करूंगी, आपका कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पर लेकर आ जाऊंगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।